So well, hello everyone. Welcome to Nerd to Pro Social Media Manager कोर्स। आज है हमारा डे 11 और आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बिजनेस टूल्स एवरी सोशल मीडिया मैनेजर मस्ट लर्न। ओके, सो हम सीरीज एंड होने के काफ़ी क्लोज हैं और अब कॉन्टिन्यूस वीडियो आएगी बिकॉज मैंने पीपीटीज बना ली हैं फुल। तो डे 13 तक की बन चुकी है। इस वीक में सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। देन वी विल मेक श्योर टू जंप टू द नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक। पहले एक बार ये कोर्स ख़त्म हो जाए तो हम प्रैक्टिकल डिटेल्स में जाएंगे इसके बाद, ठीक है। ठीक है भैया, कैसे हो सभी लोग? आई होप सब लोग ठीक होगे। मेरे तो अभी एग्ज़ाम्स चालू हैं कल से, तो मैं थोड़ा उसमें ही बिज़ी हूँ काफ़ी दिनों से, और बाकी ऑफिस के कामों में, मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में बहुत अभी थोड़ा चल रहा है मेरा, और पर्सनली भी आई एम नॉट वेल, तो थोड़ा सा इसीलिए वीडियोस अभी लेट हो रही है। चलिए, ठीक है। देखो भाई, बिजनेस टूल्स क्या होते हैं? बिजनेस टूल्स वो टूल्स होते हैं जब हम एसएमएम करते हैं, ठीक है। तो हमारे कुछ नेसेसरी चीज़ें हमें आनी चाहिए। जैसे हम ये नहीं बोलते हैं कि आपको फेसबुक आता है चलाना, फेस इंस्टा आता है, ट्विटर आता है, ये तो सबको आता है। बट टूल्स का मतलब ये होता है कि जिनसे हमारी आगे और ग्रोथ हो सकती है, ठीक है, सोशल मीडिया में। और वो बेनिफिशियल क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो, पहली चीज़ तो जब भी आप ये कहते हो ना कि मुझे फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है, मुझे सोशल मीडिया मैनेजर रख लो, ये तरीका नहीं होता है बोलने का। व्हाट यू हैव टू से दैट मुझे आता है मेटा बिजनेस सूट, ठीक है, बात खत्म। ठीक है, आप ये नहीं बोलते हो कि मुझे गूगल पे वो नाम लिखवाना आता है, या गूगल पे आप सर्च करोगे तो नाम, उसका नाम होता है जीएमबी, गूगल माय बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन। ओके, तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे। मैंने इसमें कुछ स्क्रीनशॉट्स भी ऐड करे हुए हैं, ठीक है। तो चलो पहले तो इसकी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दिस डे इज ऑल अबाउट बिजनेस साइड टूल्स दैट क्लाइंट्स एक्सपेक्ट अ सोशल मीडिया मैनेजर टू नो। देखो, आज हम उन टूल्स के बारे में बात करेंगे बेसिकली जिनको आपको आना ही चाहिए अगर आप एज अ मैनेजर या एज अ एग्जीक्यूटिव जो है कहीं पे काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं जिन 3 चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उनका मैं नाम लिख देती हूँ। सबसे पहले हम करेंगे गूगल माय बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जीएमबी। देखो, ये लोग कहते हैं ना कि एसईओ वालों को ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है, ये हमारा क्या है, इसका अलग होता है। लेकिन आपको बेसिक आना चाहिए। मैं अभी आपको एडवांस लेवल तो नहीं बताऊंगी कि गूगल एड्स चलाना सिखा दिया, नहीं नहीं। अभी हम बेसिक चीज़ों, डेफिनेशन को समझेंगे, इस नाम को समझेंगे। अभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से 50% लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि जीएमबी एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। फिर हम समझेंगे व्हाट्सअप बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब इसमें लोग बोलेंगे ये क्या बड़ी बात है भाई, व्हाट्सएप बिजनेस तो हमें भी आता है चलाना, इसमें कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। मैंने आगे क्या ऐड करा है, ऑप्टिमाइजेशन। जब हम किसी भी चीज़ में ऑप्टिमाइजेशन वर्ड यूज़ कर देते हैं, ऑप्टिमाइजेशन वर्ड लगा देते हैं, वर्ड लगा देते हैं आगे, तो उसका पूरा का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है, ठीक है। कैसे, अभी मैं समझाऊंगी। उससे पहले हम नीचे लिख देते हैं थर्ड। आज हम समझेंगे मेटा बिजनेस सूट। आज हम वन बाय वन इन तीनों को डिटेल में सुनेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि कैसे जो हमने तुम आप लोगों को पता था वो क्या था, मैं जो बताऊंगी उसमें क्या डिफरेंस रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज, अभी हम ऑप्टिमाइजेशन की ही बात कर रहे थे, तो ऑप्टिमाइजेशन में मैं आप लोगों को बता दूं जैसे कि इसमें और ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। जैसे एसईओ होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। एसएमओ होता है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन भी होता है, ठीक है। ये हमारा जीएमबी भी होता है, ठीक है। फिर हमारा व्हाट्सएप बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन। तो देखो, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम मैनुअली हम उसको रैंक करें, मैनुअली रैंक करें प्रोडक्ट को, ठीक है।
अब देखो एसईओ में क्या होता है, एसईओ में ये होता है कि देखो भाई बार बार हम क्या करते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग साइट पे वेबसाइट का नाम रैंक करवाते हैं, कीवर्ड्स सर्च करें तो वेबसाइट ऊपर आ जाए, ठीक है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में हमारा क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन में जहाँ पे हम कैप्शंस हुक के द्वारा क्या करते हैं, इस तरीके का उस पेज को डिज़ाइन करते हैं, इस तरीके की पोस्टिंग करते हैं, इस तरीके के हैशटैग्स एंड टैग्स यूज़ करते हैं ताकि कोई भी सर्च करे तो हमारा पेज जो है टॉप पर आए, ठीक है। यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन में जो टैग्स होते हैं, नीचे हैशटैग्स होते हैं, डिस्क्रिप्शंस होते हैं, ठीक है, कैप्शंस में कैसी चीज़ें जाएंगी, वो सब ऑप्टिमाइजेशन में आता है। देखो पोस्टिंग दो तरीके से हो सकती है, पोस्टिंग ऐसे भी हो सकती है कि आप कोई भी वीडियो उठाओ, डाल दो, उस पर लिख दो वीडियो का टॉपिक और पोस्ट कर दिया, वो भी पोस्टिंग है। दूसरी जगह उसका आप थंबनेल लगा रहे हो, ठीक है, उसका कैप्शन में कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको बोल्ड करके लिख रहे हो, डिस्क्रिप्शन बना रहे हो, ठीक है, उसके नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लिख कर दे रहे हैं, हैशटैग्स यूज़ कर रहे हैं, आप हर एक पर्टिकुलर वीडियो में जाकर टैग्स यूज़ कर रहे हैं ताकि आपकी वीडियो क्या है, जब भी कोई उस पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करे तो आपकी वीडियो ऊपर दिखे। तो वहाँ ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, मैनुअल करना। मैनुअली मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को आपको अगर रैंक करना है, आपको अगर ऊपर लाना है तो आप मैनुअली मतलब कि उसके अंदर बैठ के पर्टिकुलरली उस एक प्रोडक्ट के लिए या फिर उस एक पेज के लिए आप बैठ के उस पर टैग्स लगा रहे हैं, आप उसके थंबनेल्स ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ठीक है, आप सब चीज़ें चेंजेस कर रहे हैं इस तरीके से कि अगर कोई देखे तो लगे कि ये मेंटेन्ड चैनल है, राइट। अभी जीएमबी और व्हाट्सएप बिजनेस का मैं अभी समझाऊंगी आगे, तो इसका अभी मैं नहीं बता रही हूँ, बट आपको एक ओवरव्यू तो पता चल ही गया होगा कि ऑप्टिमाइजेशन हमारा क्या होता है, ठीक है। देखो अभी जो हम कंटेंट पोस्ट करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, अभी जो हम पिछले 10 दिनों से जो चीज़ समझते आ रहे हैं उस चीज़ को इन लास्ट क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन। वो किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं, कैप्शन क्यों बना रहे हैं बेटा, थंबनेल्स क्यों बना रहे हैं, ठीक है, ऐसी पोस्ट या ऐसी रील्स क्यों बना रहे हैं जिससे लोग अट्रैक्ट हों, ठीक है, वो तो एक कंटेंट का तरीका हो गया, बट हम कैप्शंस क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम टैग्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम हैशटैग्स क्यों यूज़ कर रहे हैं चीज़ों में, ठीक है, क्यों कर रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं है। ऐसे भी देखो इंस्टाग्राम पे ऐसे भी होता है, इंस्टाग्राम पे ये भी होता है कि आपकी वीडियो नॉर्मली भी वायरल चली जाती है जिसमें कोई हैशटैग्स नहीं होते, कोई टैग्स नहीं होते, बट वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। और देखो किस्मत 1% होती है, 99% मेहनत होती है, ठीक है। तो मैनुअली ऑप्टिमाइजेशन हम करते हैं, ज़रूर करते हैं, और दैट इज़ वेरी नेसेसरी जब आप किसी भी पेज को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम मैंने इसी में ही ले लिया है। देखो सबसे पहली चीज़ आज हम पढ़ेंगे गूगल माय बिजनेस, जीएमबी या गूगल बिजनेस प्रोफाइल। देखो आप जब भी सर्च करते हैं, क्या सर्च करते हैं, किसी भी चीज़ को गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है, ये देखो मैंने अभी लगा रखा है स्क्रीनशॉट, तो पहले उससे पहले मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। गूगल माय बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, जैसे आपकी कोई नई, पहले मैं समझा देती हूँ फिर लिखती हूँ। जैसे आपकी कोई नई कंपनी खुली, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो लो अभी नई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि गूगल पे गूगल माय बिजनेस का एक अकाउंट बनाते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या उस पर्टिकुलर शॉप के लिए, ठीक है। वहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं कि मेरा एड्रेस ये फलाना फलाना है, नाम ये है, ठीक है, फोटोज़ देखो मेरी दुकान की ये है, फ़ोन नंबर ये है। तो अब कोई और जब गूगल पे सर्च करेगा, गूगल पे क्या सर्च करेगा, अभी ये सर्च नहीं कर रहा है, अभी मान लो कि उसकी स्वीट की शॉप है, ठीक है, अग्रवाल स्वीट है, मान लो कोई नई दुकान खुली है, उसने डाल दिया एड्रेस वगैरह सब कुछ। तो अब जब कोई, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरे 1 किलोमीटर के दायरे में अग्रवाल स्वीट्स है और मैं गूगल पे सर्च कर रही हूँ अग्रवाल स्वीट्स, तो 2 3 4 बार में नीचे आ जाएगा वो, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं पर्टिकुलर उसके नाम से सर्च कर रही हूँ। बट जब हम जीएमबी करते हैं ना, तो जीएमबी में भी हम कीवर्ड की तरह यूज़ करते हैं उन चीज़ों को। जैसे कि अगर मैं ये सर्च करूँ यहाँ पे बैठ के कि बेस्ट स्वीट शॉप नियर मी, और उसमें अगर वो अग्रवाल स्वीट आ रही है, तो दैट मीन्स कि उसका जीएमबी कोई ना कोई कर रहा है, ठीक है। जब मैं उसमें भी गूगल को पैसे दिए जाते हैं कि उसको टॉप पर दिखाए, स्पॉन्सर करे चीज़ों को, वो सब अलग चीज़ है, उसमें अभी हम बात नहीं करेंगे। बट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि उससे जीएमबी हमारा सबसे ज़्यादा क्यों ज़रूरी है, जीएमबी हमारा ऑथेंटिसिटी के लिए ज़रूरी है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जब भी कोई चीज़ गूगल पे आ जाती है ना, तो क्या होता है कि लोग उस पे
ट्रस्ट करते हैं। क्या करते हैं? ट्रस्ट करते हैं। दूसरा, गुडविल बढ़ती है। देखो बेटा, एक चीज़ मेरी ध्यान रखो, ठीक है? जैसे कि आप ही हो, ठीक है? आपको कहीं से भी जॉब का ऑफ़र आया है, ठीक है? या फिर आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं सबसे पहले? सॉरी, आप क्या करते हैं? आप ये करते हैं कि जैसे मान लो कि कंपनी है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगी, जैसे मैं बिल्लू सोशल हब है, ठीक है? बिल्लू सोशल हब है मेरी कंपनी। तो मैं मान लो आपको जॉब का ऑफ़र दूँ, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे भाई ये कौन-सी कंपनी है, इसका नाम तो सुना नहीं, चलो गूगल करके देखते हैं। आप मुझे गूगल करें और आपको कुछ मिले ही ना वहाँ पे गूगल पे, ना मेरी कंपनी की फ़ोटोज़ मिले, ना मेरी कंपनी का एड्रेस मिले, ना फ़ोन नंबर मिले, ठीक है? ना सोशल मीडिया का कोई भी लिंक मिले, तो आप कहेंगे ये कौन-सी कंपनी है, इसका तो कुछ भी लिंक नहीं है, फ्रॉड है ये लगता है। आप रिपोर्ट मार देंगे मुझे, ठीक है? और वहीं आप सर्च करें, ठीक है? मैं भी एक मज़ेदार बात मेरे को याद आई है, बताऊँगी मैं, ठीक है? मैं बताती हूँ, पहले ये चीज़ हम ख़त्म करते हैं कि हाँ, आप मतलब दूसरी चीज़ कि आप सर्च करें बिल्लू सोशल हब और आपको फ़ोटो मिल जाए, मेरी ऑफ़िस की 2-4 फ़ोटो दिख जाएँ, आपको एड्रेस मिल जाए, ठीक है? आपको फ़ोन नंबर मिल जाए, आपको मेरे 2-4 सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएँ, जिनमें मैंने कहीं न कहीं कुछ न कुछ मेंशन कर रखा है, जिनमें ओनर दिख रहा है, कंपनी के 1-2 लोग दिख रहे हैं जो काम कर रहे हैं, तो आपका थोड़ा-सा ट्रस्ट बिल्ड होगा। आप कहेंगे नहीं-नहीं ठीक है, कंपनी तो छोटी-सी है पर कोई बात नहीं, लेट्स मीट देम और इस जॉब को एक्सेप्ट करते हैं या इंटरव्यू तो एटलीस्ट देकर आते हैं, ठीक है? तो यहाँ से क्या हुआ कि जब जीएमबी मतलब गूगल पे जब भी आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, देखते हैं तो आपका क्या बढ़ जाता है? ट्रस्ट बढ़ जाता है और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कंपनी की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है? अब समझ गए मेरी बात को कि क्यों गूगल पे रजिस्टर करना है, जीएमबी बनाना बहुत ज़रूरी है किसी भी पेज, प्रोफाइल, प्रोडक्ट के लिए। दिस इज़ व्हाई इट्स नेसेसरी। तो वो जो मज़ेदार बात थी वो ये थी कि मेरी अभी खुद की जीएमबी नहीं बनी हुई है, उसका एक रीज़न है। बट अगर आप अभी भी बिल्लू सोशल आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मेरे इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, लिंक्डइन और मेरी खुद की मेरा खुद का लिंक्डइन, कंपनी का लिंक्डइन, ये सारी चीज़ें आपको खुल के दिख जाएँगी वहाँ पे। उसका एक रीज़न है कि मैं जीएमबी अभी क्यों नहीं बना पाई हूँ। मैंने रजिस्टर करने की कोशिश करी थी, बट दैट वाज़ आस्किंग मी फॉर द मतलब जगह की फ़ोटोज़ वगैरह माँग रहा था, कई चीज़ें माँग रहा था जो मेरे पास अभी थी नहीं। बिकॉज़ आई एम वर्किंग एज़ अ मतलब कंपनी की तरफ से तो अभी आई एम वर्किंग, बट लाइक अभी मेरे पास जगह नहीं है, प्लेस नहीं है रजिस्टर करने के लिए किसी भी चीज़ को। तो अभी तो मैं सिंगल चीज़ पे ही काम कर रही हूँ, अपने खुद के डेस्क पर ही काम कर रही हूँ। तो दैट तो आई कांट शो अभी, बट इट्स जस्ट अ बेस। सो ये मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो मैं बस यही चीज़ हाँ, बताना चाह रही थी आपको, ठीक है? तो चलिए एक स्क्रीनशॉट देख लेते हैं जो मैंने लगाया है ताकि आप लोगों को थोड़ा-सा समझ आए और आपको तो पता ही होगा। इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। देखो मैंने सर्च करा था बेस्ट स्वीट शॉप इन दिल्ली, ठीक है? तो ये देखो, जब मैंने बेस्ट स्वीट शॉप इन दिल्ली करा तो मेरे आस-पास के एरिया की स्वीट शॉप्स आ गई। देखो शगुन स्वीट्स आ गया, इन्होंने क्या डाला है कीवर्ड बेस्ट भाजी इन दिल्ली, बंगला स्वीट हाउस आ गया, हीरा स्वीट्स आ गया, ठीक है? ये लोग अपना क्या कर रहे हैं? जीएमबी कर रहे हैं। देखो गूगल पे भी इनके, ये देखो, ये क्या है? इन्होंने क्यों ऐसा आ रहा है? ठीक है? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इन्होंने एज़ अ स्वीट शॉप या एज़ अ बेकरी बेकरी या रेस्टोरेंट, फैमिली रेस्टोरेंट अपने आप को गूगल पे रजिस्टर करा है, ठीक है? तो जब भी कोई आउटिंग के लिए या कुछ चीज़ के लिए सर्च करता है तो इनका यहाँ पे आता है, प्लस इनका ये देखो फ़ोन नंबर्स आ रहे हैं, इनका ये एड्रेस आ रहा है, इनकी क्लोजिंग टाइमिंग आ रही है, डाइन इन है, ड्राइव थ्रू है, नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी, जो भी इनकी चीज़ है, ठीक है? ये सब आ रहा है, इनका एड्रेस भी आ रहा है। ये देखो, ये मैं बताना चाह रही थी आप लोगों को और ये सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि किसी ने इनका गूगल माय बिज़नेस कर रखा है, जिसमें ये सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ कर रखी हैं बेटा। ये सारी चीज़ें जो ये लिखी गई हैं ना, फ़ोन नंबर से लेकर, टाइमिंग से लेकर, एड्रेस से लेकर, ठीक है? ये सारा क्या है? ये सब ऑप्टिमाइज़ेशन है। दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज़ ऑप्टिमाइज़ेशन। ये सारी चीज़ें जो डिटेल्स है ना, डिटेल्स जो भी फिल करी गई हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिखते हैं, गूगल पर हिंदी में लिखेंगे,
बहुत बेसिक है भाई। कुछ टीचर्स या कुछ लोग मेरी डेफिनेशन से मुझे गलत ठहरा सकते हैं, डिसलाइक मार सकते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट दिस इज़ माय पीओवी ऑफ थिंग्स एंड आई एम गोना टेल यू अबाउट दैट, ओके? गूगल पर, ठीक है, जो हम हिंदी में लिखेंगे, गूगल पर जो हम क्या करते हैं, गूगल पर जो हम डिटेल्स फिल करते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझते चलेंगे बेटा, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। गूगल पर जो हम डिटेल्स फिल करते हैं, लाइक लाइक क्या, एड्रेस, फ़ोन नंबर, टाइमिंग्स, कंपनी डिटेल्स, फोटोज़ और डेली अपडेट्स। ये डेली अपडेट्स बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है? डेली अपडेट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गूगल माई बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? अब समझ में आ गया क्या कहना चाह रही थी मैं? थोड़ा सा घुसा दिमाग के अंदर कि नहीं घुसा? चलिए ऊपर ही चलते हैं, अभी थोड़ा सा इसको और समझते हैं। इस देखो, अभी ये जो आपको ये इस कोने में दिख रहा है ना, ये देखो ध्यान से ये देखो। गूगल क्या करता है, ये देखो, जैसे अभी इसके अलावा और भी चीजें देखो, जैसे ये देखो, ये रेल का है, ये मेट्रो का है, ठीक है? ये देखो राजघाट मेमोरियल का अलग ये बना रखा है, अग्रसेन की बाउली का अलग ये बना रखा है, गुरुद्वारा बंगला साहिब का अलग से बना रखा है, ठीक है? इन सब चीज़ों पर ध्यान दो थोड़ा सा। जैसे कि ये स्वीट शॉप्स हैं, तो स्वीट शॉप में क्या है, इन्होंने ये लोगो दे रखा है उनको। तो जब भी आप एज अ स्वीट शॉप जो है रजिस्टर करते हैं, तो आप गूगल पे इस तरीके से शो होना शुरू कर देते हैं, ठीक है? ये देखो, जिस डिटेल्स की मैं बात कर रही थी वो यही डिटेल्स होती हैं। प्लस आप एक बात समझो मेरी चीज़, ऑप्टिमाइजेशन के अंदर और भी कुछ चीज़ें आती हैं जो मैंने बताई हैं आपको, ये भी मैं बेसिक समझा रही हूँ, ठीक है? प्लस यहाँ पे क्या आता है, प्लस रेटिंग्स, प्लस रिप्लाईज। रिप्लाईज किस पे? ऑन रेटिंग्स, कि आप कितने एक्टिव हैं, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें मिलके ऑप्टिमाइजेशन, जब भी कोई आप देखो, जब भी कोई बड़ी चीज़ होती है, बड़ी कंपनी होती है, तो उसको अपना जीएमबी एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? लोगों के रिव्यू लेते रहना कॉन्टिन्यूसली, ठीक है? उन पर रिप्लाई करते रहना, कोई नेगेटिव कमेंट ना हो, ठीक है? प्लस जो भी कंपनी की अपडेट्स हो, जैसे आज कोई पार्टी हुई, फटाफट वहाँ पे जाके फ़ोटो अपलोड कर दी, ठीक है? ये देखो जहाँ मैंने यहाँ पे लिखा है ना डेली अपडेट्स, ये चीज़ होती है, ठीक है? तो अब समझ आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि गूगल माई बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है? समझ गए इतनी चीज? ये देखो अभी डिटेल नहीं है, ये बिल्कुल डिटेल, बट ये ओवरव्यू है जीएमबी का, जो मैं आपको समझाना चाह रही थी कि आपको इतना बेसिक तो पता होना चाहिए। अब जीएमबी करते क्या है, कैसे हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है? रजिस्टर कैसे कैसे करते हैं, भाई वो तो एक अलग वीडियो में ही आएगा, क्योंकि अभी हम बेसिक समझ रहे थे, ठीक है? तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, क्योंकि इस वीडियो ही ऑलरेडी लॉन्ग हो गई है, ठीक है?